सर्व सनातन चैनल पर आप सबका स्वागत है। बस 2 दिन बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। उससे पहले मल्टी एजेंसी सेंटर ने स्पेसिफिक अलर्ट जारी किया है और कहा है कि अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी खतरा है। जिस पहाड़ी रास्तों से होकर यात्री जाएंगे उसके बीच आतंकवादियों के छुपे होने की खबर है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जैश-ए मोहम्मद के आतंकी बाल्टाल रूट से होने वाली अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा बलों को निशाना बना सकते हैं। कश्मीर के गंदरबल और कंगन की पहाड़ियों में आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है। मल्टी एजेंसी सेंटर ने स्पेसिफिक अलर्ट जारी किया है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही मुस्तैद हैं। उनके पास जानकारी है जिसको लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 1 जुलाई से हो रही है। इस साल सुरक्षा के खास इंतजाम केंद्र सरकार ने किया है, लेकिन फिर भी अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। जानकारी के मुताबिक जैश के आतंकी बाल्टाल की तरफ से जाने वाले नेशनल हाईवे पर सुरक्षा बलों और अमरनाथ यात्रा के काफिले पर कश्मीर के कंगल के आसपास निशाना बना सकते हैं। मल्टी एजेंसी सेंटर ने स्पेसिफिक अलर्ट जारी कर बताया है कि ये जैश के आतंकी हैं जो नागबल, कंगन और गंदरबल के पहाड़ी इलाकों में आ चुके हैं। दरअसल गंदरबल और मगाम और कंगल के इलाके की पहाड़ियां खतरनाक हैं। यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल नजदीक है। जम्मू कश्मीर का गुरेज सेक्टर है। पाकिस्तान हमेशा से ये जुर्रत करता रहा है कि इस इलाके से आतंकवादियों की घुसपैठ कराई जाए। हालांकि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते इस साल कम संख्या में इस इलाके से आतंकवादी घुसपैठ करने में कामयाब हो पाए हैं। सूत्र का कहना है कि जो आतंकी कश्मीर में अमरनाथ यात्रा और सुरक्षा बलों पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं, उनमें से कुछ आतंकी पाकिस्तानी हैं। इस तरह के हमले को देखते हुए सुरक्षा बलों ने यात्रा के दोनों रूट यानी कि पहलगाम, बालटाल के सभी जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही इलाके में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और अधिकारियों को अमरनाथ यात्रा के लिए चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने सभी प्रकार की सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने और श्रद्धालुओं के लिए हिंसा मुक्त यात्रा मुहैया कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए और हर हाल में स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर का पालन किया जाना चाहिए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने सीनियर अफसरों को खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने को कहा है। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो, इसका ख्याल रखा जाए। श्रद्धालुओं के जत्थे को ठीक समय पर और पूरी सुरक्षा के साथ रवाना किया जाना चाहिए। उन्होंने बेस कैंपों में भी यात्रियों को पूरी सुविधा मुहैया कराने को कहा। इसके अलावा अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि वो यात्रा को सफल बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और गैजेट्स का इस्तेमाल करें। सरकार ने अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए अलग से फंड भी दिया है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने अमरनाथ यात्रा को पूरी तरह से हाईटेक बनाने के लिए 55 करोड़ रुपए अतिरिक्त फंड भी दिया है। इस खतरे को पहले से ही भांपते हुए सुरक्षा बलों और गृह मंत्रालय ने इस साल अमरनाथ यात्रा को लेकर कड़े सुरक्षा के प्लान तैयार किए हैं। इसके मुताबिक इस बार की अमरनाथ यात्रा में 350 से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की कंपनियां सुरक्षा में तैनात की गई हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह की जानकारी चाहिए या धर्म कर्म से जुड़ना चाहते हैं या योग की जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको हमारी सभी वीडियो और अपडेट मिलने लगेंगे।